अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम डार्ट के फर्दर टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे। तो हम डॉक्यूमेंटेशन खोल लेते हैं। डार्ट ट्यूटोरियल्स आपको मैंने बताई ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप इसे खोल सकते हैं। बहुत अच्छी वेब है जहाँ से आप इजीली डार्ट को कंप्लीटली तौर पर पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर सर्टिफिकेट का भी आई थिंक ऑप्शन है, मैंने देखा नहीं है क्या? अच्छा, ये आपको इसके लिए $31 पे करने पड़ेंगे तो आप सर्टिफाइड हो सकते हैं। और फिर आप व्हाट्सएप पे इस तरह मैसेज करके अपना सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। तो लेना चाहें तो ले लें सर आप। खैर, हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। और आज का जो टॉपिक है वो पहला है ऑपरेटर्स। के डार्ट में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है जी। व्हाट इज ऑपरेटर? अगर हम सिर्फ मैथमेटिक्स की बात करें तो जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई होता है, मुझे ये डेफिनेशन नहीं सुननी सर। मैं सिंपल पूछना चाह रहा हूँ कि ऑपरेटर होते क्या हैं। अगर आप एज अ डेफिनेशन उन्हें बताओ तो आप क्या बताओगे? जी सर, क्या बोल रहे हैं सर आप? दोबारा बोलिएगा। जस्ट टू? जस्ट टू? नहीं, जस्ट टू यानी दो ही सिर्फ वैल्यूज या उससे ज्यादा भी? सही। ऑपरेटर्स क्या होते हैं सर? जिनके जरिए हम किसी भी किस्म की कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर सके, ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन द वेरिएबल्स। आई थिंक यार, वेरिएबल लिखना सही नहीं होगा क्योंकि आप डायरेक्ट वैल्यू भी तो प्रिंट के अंदर दे ही सकते हैं। तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। ईच ऑपरेशन इन डार्ट यूजेस अ सिंबल कॉल्ड ऑपरेटर। डार्ट के अंदर जिस चीज से आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उस सिंबल को ऑपरेटर कहते हैं। टू डिनोट द टाइप ऑफ ऑपरेशन, जो कि बताते हैं कि किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। प्लस का ऑपरेशन बताता है कि अगर दो नंबर्स होंगे तो एडिशन होगी, अगर दो स्ट्रिंग होंगे कॉनकैटिनेशन होगी। ये बात अलग है। प्लस दो तरीकों से काम करता है, ये बात याद रखिएगा। बिफोर लर्निंग ऑपरेटर्स इन द डार्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड द फॉलोइंग थिंग्स। पता होनी चाहिए। नंबर वन, ऑपरेंड्स। पेन का है मेरा, ये देखिए। आपके पास कभी कुछ इस तरीके से लिखा हुआ हो तो इसमें दो चीजें काम कर रही होती हैं। कि जो एक्चुअल वैल्यू है, जो कैलकुलेट हो रही है, इसको हम ऑपरेंड बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यू को। और जिससे कैलकुलेशन हो रही है उसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। तो इट रिप्रेजेंट द डेटा। ऑपरेंड वो होता है जो डेटा को रिप्रेजेंट करे। तो आपके पास यहां पर डेटा क्या है? टू। तो ये आपके पास ऑपरेंड है। और इट रिप्रेजेंट हाउ द ऑपरेंड्स विल बी प्रोसीड टू प्रोड्यूस अ वैल्यू। जो आपके पास डाटा के रिगार्डिंग जो परफॉर्मिंग होगी, जो कैलकुलेशन होगी, उसके रिगार्डिंग जो आउटपुट मिलेगा, वो आपके पास आपका ऑपरेटर कहलाता है। नोट, जरूरी बात है, लिखा है, जरूरी बात है। सपोज द गिवन एक्सप्रेशन इज 2 + 3। अच्छा हाँ, एक चीज जो बताना भूल गया। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। ये पूरी एक एक्सप्रेशन लिखी है जो कैलकुलेशन में परफॉर्म होती है। मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्रेशन का जुमला कई बार यूज किया है और ये तक बताया कि डार्ट में एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जाता है। याद आ रहा है आपको प्रिंट के अंदर? ठीक है। तो यहां पर ये कह रहा है कि आपके पास सपोज करो एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, यहां पर 2 और 3 क्या है? ऑपरेंड्स है। जबकि प्लस यहां पर क्या है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटर्स क्या होता है और ऑपरेंड्स क्या होता है। दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग हो, ऑपरेटर ऑपरेटर ही रहता है, ऑपरेंड ऑपरेंड ही रहता है। सब में यही कॉन्सेप्ट होता है। कोई अपने पास से मर्जी से ये ना सोचे कि यहां सर ने पढ़ाया था C# में, तो था नहीं, C# में भी यही था। एक्सप्रेशन वहां भी यही बोलते हैं, एक्सप्रेशन यहां पर भी यही बोलते हैं। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन डार्ट? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन डार्ट। नंबर वन, अर्थमेटिक ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। हाँ, ये ऑपरेटर आपने नहीं सुना होगा, टाइप टेस्ट ऑपरेटर। ये इसमें नए इंक्लूड किए गए हैं। बाकी तो आई होप आपको सभी आते होंगे। आपको ये भी नहीं कहना कि सर मुझे अर्थमेटिक भी नहीं आता। तो चलिए पहले इसको पढ़ते हैं और उसके बाद फिर इसके प्रैक्टिकल पे चलेंगे। तो नीचे आते हैं। अब यहां पर आ रहा है अर्थमेटिक ऑपरेटर। सर पहले यहाँ पर लिखा हुआ है अर्थमेटिक ऑपरेटर आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, दे परफॉर्म ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। कोई मुझे आसान अल्फाज में इसकी डेफिनेशन बता सकता है? व्हाट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर? आपकी आपके जहन में डेफिनेशन क्या होनी चाहिए अर्थमेटिक ऑपरेटर की?
हाँ सही है लेकिन अधूरी है सर, अधूरी है। आसान अल्फाज में सर हम यूं नहीं कह सकते एटलीस्ट टू ऑपरेंड टू रिक्वायर्ड टू कैलकुलेशन दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसमें कम से कम, ज्यादा की तो बात ही नहीं हो रही ना सर। दो ऑपरेंड, ऑपरेंड तो पता है किसको बोलते हैं, डेटा को, रिक्वायर्ड हो कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए क्या कहलाते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। क्या ये डेफिनेशन सही नहीं है? एटलीस्ट टू ऑपरेंड्स टू रिक्वायर्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन इज कॉल्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब डार्ट में कौन कौन से होते हैं, तो सर प्लस होता है, माइनस होता है, एक्सप्रेशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इंटीजर डिवीजन फॉर डिवाइडिंग टू ऑपरेंड्स एंड गिव द आउटपुट एन इंटीजर। आप दो ऑपरेंड को डिवाइड करो और उसका आउटपुट इंटीजर में आए तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, देन मॉड्यूलस। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो यहां पर देखिए इसने दो वेरिएबल्स बनाए, num1 और num2 के नाम से। दोनों वेरिएबल की जो टाइप है वो इंटीजर है, यानी अगर आउटपुट आएगा तो वो इंटीजर के अंदर आएगा, पॉइंट्स के अंदर नहीं आ सकता। यहां पर पॉइंट वाली डेटा टाइप को क्या बोलते हैं, डबल। गुड। अब यहां पर देखिए सिंपल इसने क्या किया, दो नंबर को सम किया, सम करके एक और वेरिएबल सम में डाला, तो यानी अभी जो सम पड़ा हुआ होगा इसमें होगा, यानी आंसर क्या आएगा, 13। अगर हम बात करें डिफरेंस की तो num1 में था 10 और num2 में 3, 10 माइनस 3, 7। गुड। यहां पर आ रहा है यूनरी माइनस, अच्छा यूनरी किसे बोलते हैं, यहां पर क्या होगा, सवाल ये यूनरी माइनस में क्या होगा। यहां पर देखिए लिखा हुआ भी शायद इसने बताया है, हाँ ये रहा, शायद ये, हाँ ये रहा, फॉर रिवर्सिंग द साइन ऑफ द एक्सप्रेशन, ये साइन को रिवर्स कर देता है, एक्सप्रेशन में जो साइन होता है। तो मेरा सवाल ये, अगर मैं इस कोड को कॉपी करूं, मेरा कोड कहां लिखा हुआ है, याद है आप लोगों को, म्यूजिक, और हम डार्ट में काम कर रहे थे फर्स्ट ऐप के अंदर। अच्छा हाँ यार, हमें जरूरत नहीं है, पता है क्यों, यहीं पर कंपाइलर मौजूद है, यहीं पर चेक कर सकते हैं, शो आउटपुट, ये देखो। तो यूनरी माइनस का आंसर आ रहा है -10। ऐसा क्या हुआ, क्या किया इसने, क्या हुआ यहां पर, शाबाश, गुड। प्लस का 10 था, माइनस का 10 कर दिया, क्योंकि ये रिवर्स कर देता है, यूनिटी माइनस उसके साइन को रिवर्स कर देता है। गुड। सर ये तो बताने की जरूरत नहीं, सब्ट्रैक्शन में क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन में क्या हुआ, 10 3 30, ठीक है। डिवीजन, डिवीजन ये हो रही है सर, num1 को डिवाइड किया num2 से, जो भी आंसर आया उसको डबल में स्टोर कर लिया गया, क्योंकि उसको पता है पॉइंट्स में आंसर आएगा। तो सिंपल डिफ को जब प्रिंट किया गया, यानी डिवाइड को प्रिंट किया गया, तो आंसर इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो अब आते हैं इंटीजर डिवीजन। इंटीजर डिवीजन क्या होता है, मैंने अभी बताया था। शाबाश, एक डिवीजन ये हो रहा है, एक डिवीजन ये हो रहा है, दोनों में फर्क क्या है धन, हाँ, इसने पॉइंट्स को रिमूव कर देता है और उसका आंसर हमेशा इंटीजर के अंदर ही आता है। समझ में आया जी साकिब, इंटीजर डिवीजन क्या होता है, अभी बताया है। ये सामने जो इंटीजर डिवीजन हो रही है ये क्या है, और इंटीजर डिवीजन का सिंबल तो देख लो, टिल्ट, इसको टिल्ड बोलते हैं, और बैकस्लैश, ये रहा ना सर, ये टैब के ऊपर। बताओ क्या होता है इंटीजर डिवीजन साकिब, नहीं, जी सर, बराबर में, जिसका आउटपुट हमेशा किसके अंदर आता हो, इंटीजर में आता हो, वो इंटीजर डिवीजन कहलाता है। हाँ, यानी ये पॉइंट्स को रिमूव कर देता है और इसका आउटपुट सिर्फ ये को ये आ रहा है। बात समझ में आई। उसके बाद सर आपका मॉड्यूलस, ये आप ऑलरेडी जानते हो, जो रिमाइंडर बच जाता है उसका आउटपुट होता है मॉड्यूलस, तो आपने हर प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ा है। यानी डार्ट के अंदर दो फर्दर अर्थमेटिक ऑपरेटर इंट्रोड्यूस हुए, वो कौन कौन से हैं, और यूनरी माइनस, यूनरी माइनस क्या करता है, रिवर्स कर देता है साइन को। समझ आ गई बात। मैं फिर पूछ रहा हूँ, किसी बच्चे को ये लाइन समझ में नहीं आई तो दोबारा मुझसे पूछ सकता है, मैं आगे बढ़ूंगा। जी सर, समझ में आई लास्ट में, नाम भूल गया सर, बासिल, ये मॉड्यूलस, ठीक है बता देता हूँ सर मैं आपको। ये देखिए सर, 10 अंदर आया, 3 बार आ गया, तो इसको डिवाइड करो, कैसे करोगे, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया, एक, ये क्या बचा आपके पास, रिमाइंडर, ये देखो ये आंसर होता है, मॉड्यूलस ये निकालता है, जो रिमाइंडर बच जाता है वो निकालता है, और इंटीजर डिवीजन ये निकाल रहा है।
और डिवीजन इसके बाद भी मैं माइनस कर सकता हूँ। पॉइंट लगाया, जीरो इसको दे दिया, फिर 10 हो गया। थ्री थ्री ज़ा 9। तो ये इस तरीके से चलता रहेगा, तो ये वाला आंसर आएगा सर। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? अभी इंटीजर डिवीजन बताया ना कि आपको क्या हुआ। साकिब परेशान लिख रहे हो यार। क्या चीज समझ में नहीं आई? अच्छा भाई, मॉड्यूलर उनको ये समझ में नहीं आया कि डिवाइड होता कैसे। देखिए, आपके पास 10। हाँ, कलर चेंज कर लेते पेन का सर। पेन अपना गंदा है असल में। ये 10 अंदर आ गया सर, 3 यहाँ आ गया। डिवाइड करो, कैसे करते हो स्कूल में? थ्री थ्री जा 9। 10 में से 9 गया। और आगे डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, वो पॉइंट वाला है ना, आगे कर रहा हूँ। और आगे डिवाइड कर सकते हैं। कर सकते हैं। आप पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगाने के बाद जीरो उसको दे दो। अब ये 10 हो गया। दोबारा 10 से छोटा है नंबर 3। थ्री थ्री जा नहीं। 10 में से 9 गया, फिर क्या आ गया? जब तक चलते जाओ सर। तो 3.333333 इसलिए आंसर आ रहा है। अब समझ में आया सर? आया समझ में सर? थोड़ी सी मैथमेटिक्स इसके लिए आनी चाहिए बस, बाकी जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर हो गया सर? तो हमने देखा कि हम अर्थमेटिक ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हुए कौन कौन से जो है वो ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दो मजीद इंट्रोड्यूस हुए हैं। एक है इंटीजर डिवीजन, जिसका आंसर हमेशा सिर्फ इंटीजर में आता है, चाहे आप कुछ भी कर लो। और एक है यूनरी माइनस, जो कि आपके साइन को रिवर्स कर देता है। ठीक हो गई बात? आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस, वो तो ओल्ड जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग से चला हुआ आ रहा है। आगे बढ़ू। व्हाट इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर? आसान डेफिनेशन में क्या बताओगे? ऐसे ऑपरेटर जिनमें हम सिर्फ +1 या -1 परफॉर्म कर सकें। यानी किसी भी ऑपरेंड को एक ऐड कर सकें या एक का माइनस कर सकें। उसके लिए हम जिस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं उसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कहते हैं। और एक मजे की बात बताऊं, इसका एक और नाम भी होता है, इसे यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। यूनरी मीन्स एक। एक। और ये एक ही एक्सप्रेशन एक ऑपरेंड के साथ परफॉर्म करता है, मल्टीपल के साथ नहीं करता। और बाइनरी को एक और, सॉरी, और अर्थमेटिक का एक और नाम भी होता है, उसे बाइनरी कहते हैं। कम से कम दो के साथ काम कर रहा होता है, तो दो वैल्यूज इसलिए आते हैं। बाइनरी मीन्स दो। बात समझ? टर्नरी मीन्स होता है 3। ठीक है, ये चीजें याद रखो, इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज होती है भाई। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, विद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज इफ डबल प्लस, अगर दो बार प्लस है तो इसका मतलब, सुनना, अगर दो बार प्लस बिगनिंग यानी स्टार्ट में लिखा हुआ है, यानी पहले लिखा हुआ है प्रीफिक्स, और अगर वो बाद में लिखा हुआ है तो उसे कहते हैं पोस्ट फिक्स। अगर प्लस प्लस पहले लिखा हुआ है और वेरिएबल का नाम बाद में लिखा हुआ है तो ये कहलाता है प्रीफिक्स। और अगर प्लस प्लस बाद में या माइनस माइनस बाद में लिखा तो ये कहलाता है पोस्ट फिक्स। तो अब ये इसका क्या, इसे कहते हैं प्री इंक्रीमेंट, यानी पहले। देखो सुनो, जूम करते हैं सर, बड़ी मजेदार वेबसाइट है। ये देखिए, सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर प्लस, नहीं, ऐसे नहीं, ये जुमला देखिएगा। अगर प्लस प्लस और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखा हो, जैसे आई, मैं करके दिखाता हूं। इंटीजर i = 1, सुनिएगा, और यहां पर प्रिंट का फंक्शन लगा हुआ है, ये जुमला सुनना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्या होगा, सुनिएगा। आई की वैल्यू क्या है? 1। अगर प्लस प्लस पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि पहले इंक्रीमेंट करो, यानी पहले वैल्यू को बढ़ाओ। और प्लस प्लस का मतलब होता है एक का इजाफा कर दो। तो आपकी आई की जो वैल्यू थी, उस आई की वैल्यू में क्या बढ़ा होता? 1। तो जब 1 दोबारा से 1 प्लस हुआ तो आंसर क्या आ गया? 2। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। लेकिन अगर आपके पास प्रिंट फंक्शन होता और उसके अंदर लिखा होता i++, तब आंसर चेंज होता। क्यों होता? यहां पर गौर से देखिए, यहां पर क्या लिखा है? आई। सिर्फ आपने आई को नहीं देखना है ना, आपने प्लस प्लस को देखना है। आपने ये भी देखना है कि आपका जो ये वैल्यू लिखी है, ये वो किसके अंदर है, तो आपकी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर है। तो प्रिंट का काम क्या होता है? पहले प्रिंट करो। अब आई एक वेरिएबल है, तो डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन उस वेरिएबल को क्या कर देता है? प्रिंट कर देता है। तो आई में क्या था? 1। तो आपका आउटपुट में 1 प्रिंट होगा, लेकिन आपकी मेमोरी में जो चीज सेव होगी, तो वो क्या होगी? अब इंक्रीमेंट हुआ तो 1 प्लस क्या हुआ? 2 हो गया। लेकिन मेमोरी में जो वैल्यू गिरेगी वो क्या गिरेगी? 2 गिरेगी। ये चीजें याद रखने वाली हैं। अगर यहां पर
सिर्फ ऐसे लिखा होता आई प्लस प्लस, तब यहां पर क्या होता? अब अब ये देखेगा क्या मेरे साथ आई के साथ कोई प्रिंट स्टेटमेंट है? नहीं। तो क्या मुझे कहीं प्रिंट होना है? नहीं। तो अभी क्या कहेगा, चलो अब एक काम करो, प्लस भी कर लो। तो आई में प्लस हुआ तो वन वन प्लस कितना हो गया? टू हो गया। तो आई की नई वैल्यू क्या हो गई सर? टू हो गई। यानी अगर प्रिंट होता तो वन प्रिंट होता, लेकिन अगर सिर्फ लिखा हुआ है तो यानी इसका मतलब मेमोरी के अंदर क्या चला गया? टू चला गया। बात समझ में आ रही है सर? ये प्री फिक्स क्या होता है और पोस्ट फिक्स क्या होता है, ये समझ में आया? प्री फिक्स का मतलब होता है पहले कोई चीज लगी हुई हो। पोस्ट का मतलब होता है बाद में कोई चीज लगी हुई हो। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दो ही ऑपरेटर हैं, या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस। अक्सर बच्चे मुझसे आगे पूछते हैं, सर अगर मुझे टू ऐड करना हो तो क्या मैं ट्रिपल प्लस लिख दूं? भाई ऐसा कोई ऑपरेटर प्रोग्रामिंग ने बनाया ही नहीं है। आपके लिए सिर्फ प्लस का वन और माइनस का वन ही बनाया है। अगर आपको प्लस टू करना है तो आप किसी और तरीके से कर सकते हो। अब बच्चे कहेंगे सर प्लस का टू कैसे करूं? बच्चे सवाल कर सकते हैं ना सर कि भाई सर मैं इसमें प्लस का टू कैसे करूं, बता सकते हैं कैसे होगा? सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? आई इक्वल्स टू आई प्लस टू। हो गया सर। इसमें क्या है कि आपके आई में क्या था? वन। वन में कितना ऐड हुआ? दो प्लस एक कितना हो गया? आई में क्या सेव हो गया? तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपसे कहा था 10 प्लस करो तो आप 10 कर देते सर। अब 10 का इंक्रीमेंट होता तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2। ऐसा कोई ऑपरेटर बना ही नहीं जो इन नंबरों को ऐड कर सके। सिर्फ या तो प्लस का वन है या तो माइनस का वन। बात समझ में आ गई? चलिए आइए टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं। टेस्ट मैं लूंगा सर यहीं पर ही, लाइव। तो आपने बस आंसर करना है। मेरा डॉक्यूमेंट कहाँ गया? फर्स्ट टैब ये रहा। इसको मैं वीएस कोड में खोल लेता हूँ और मैं जल्दी से आपके लिए एक असाइनमेंट बना लेता हूँ। लास्ट क्लास में याद हो इतना सब कुछ पढ़ा था हमने। चलिए टेस्ट बना लेते हैं। देखते हैं किसके आंसर सही होते हैं और किसके गलत। इंटीजर आई इक्वल्स टू टू, आई प्लस प्लस। क्या मैंने आई पहले भी कहीं दिया हुआ है? हाँ सॉरी। ये तो खैर अंदर था, लोकल था। क्या वो सही है? क्या एरर क्यों दे रहा है? हाँ, हो सकता है इंटेलिजेंस स्लो हो। क्या? सर टेस्ट बना रहा हूँ ना। इसको क्या मसला है? लगाया हुआ तो है कॉलन। इंटेलिजेंस इतनी स्लो हो गई कि अच्छा वो कह रहा है शायद एक लाइन में लिखने को कह रहा है क्या? क्या है? ओह वाह, इतना स्लो काम कर रहा है VS कोड। चलो पहले मैं देख लूं। फटाफट बंद कर दूंगा आउटपुट। चलो ठीक है, आ जाओ भाई। स्टार्ट करेंगे सर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ पर दो चीजें बतानी है, प्रिंट क्या होगा और मेमोरी में क्या आएगा। आपने दोनों चीजें बतानी है जिस बच्चे से मैं पूछूंगा। तैयारी पकड़ लीजिए सर, जो बता गलत बताएगा वो खड़ा होता जाए। और दो मौके मिलेंगे वापस बैठने का भी, तो अगर आप सही बता देंगे तो बैठ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से जी। अदन, इसका आंसर क्या प्रिंट होगा सर? प्रिंट क्या होगा और मेमोरी में क्या जाएगा सर? माइनस के बगैर सर ये वैल्यू लिखी हुई है। डायरेक्ट प्रिंट कर। हाँ, मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं। नहीं, अभी तो मेमोरी में सेव हो जाएगा। हाँ तो क्या होगा? टू सेव हो जाएगा। टू सेव हो जाए यानी प्रिंट क्या होगा? कुछ होगा? Print। प्रिंट नहीं होता यानी मेमोरी में क्या आ जाएगा? आर यू श्योर?
आर यू ओ 3 आ जाएगा। श्योर? 3 आएगा। पक्का? मैं फिर पूछ रहा हूँ मेमोरी में 3 आ जाएगा। सर, मैं पूछ रहा हूँ क्या आएगा? मेमोरी में 3 आएगा। पक्का? फिर कह रहा हूँ। ठीक है सर, आइए आपका आउटपुट टेस्ट कर लेते हैं सर। प्रिंट तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। प्रिंट नहीं हो पता कैसे चलिए। चलें, कोई बात नहीं सर, आई प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पर, अब पता चल जाएगा ना सर। प्रिंट भी 3 हो। क्या हो गया, डिबग क्यों नहीं चल रहा? 3, ठीक है सर, बैठ जाइए। नेक्स्ट, यहाँ आ रहा। प्रिंट क्या होगा? हम्म। वन। प्रिंट क्या मतलब, कैसे वन होगा? डिक्रीमेंट। हाँ, डिक्रीमेंट है तो माइनस का वन होगा ना। ऊपर आई की वैल्यू क्या पड़ी हुई थी? आर यू श्योर? ऊपर वो इंक्रीमेंट में हाँ, आई नहीं, हम यहाँ देखो, लाइन बाय लाइन कोड चलता है ना। आई की वैल्यू क्या थी पहले? पहले टू 2 थी। फिर जब यहाँ पर आई तो क्या हो गई? थ्री 3 हो गई। अब यहाँ पर क्या होगा? पक्का? प्रिंट होगी, मेमोरी में सेव होगी? मेमोरी में कैसे मेमोरी में क्यों होगी? क्योंकि उसमें प्रिंट नहीं है। शाबाश, तो पक्का 2 आएगा, देख लो। डिक्रीमेंट हुआ हाँ, है मुझे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ। 3, अगर डिक्रीमेंट हुआ है 2 ही आएगा। पक्का? चला लूं? ठीक है, देख लेते हैं आपका आउटपुट क्या आता है। पहले का 3 आना चाहिए, दूसरे का 2 आना चाहिए, तो टर्मिनल ही गायब हो जाता है। ठीक है सर, 2 आ रहा है। ठीक है, जबरदस्त, बैठ जाइए। नेक्स्ट लाइन सर, वहां से। सर आपके पास ये रहा। दो चीजें आपको, प्रिंट क्या हो रहा है और मेमोरी में क्या आ रहा है, आराम से तसल्ली से, भले 10 मिनट ले लें, मुझे इशू नहीं है। वीडियो हम वीडियो के अंदर ही चीज रखेंगे। प्रिंट हो। सर मैं कहता हूँ सोच लो। तो ये वाला क्या था ना सर ये वाले की बात हो रही, ये रही, अच्छा। ये रही सर, लाइन नंबर 77। आराम से तसल्ली से। ये वो प्रिंट हो और 3 मेमोरी है। मैं कहता हूँ सोच लो। लॉक कर दें सर? क्या आएगा? प्रिंट 2 होगा लेकिन मेमोरी में 3 आएगा। आइए देखते हैं सर। प्रिंट 2 होगा, मेमोरी में 3 आएगा, यानी अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा दोबारा से, तो आप कह रहे 3 आना चाहिए। एग्जैक्टली exactly। ठीक है, गुड, नाइस, बैठ जाइए। नेक्स्ट, साकिब साहब। तो जूम कर देता हूँ सर, ये लीजिए सर। टाइम लो, मसला नहीं, करो लेकिन खुद ही। ये 3 की बात 78, लाइन नंबर 78 सर। भी होगा। मेमोरी का फोर्स। कंफर्म है सर आप? आपको किसी ने बताया तो नहीं है सर? फिर पूछ रहा हूँ, एक बार सोच लो, हो सकता है गलत हो। क्या बताया आपने? प्रिंट 3। हाँ, मेमोरी 4 होगा। कंफर्म कह रहा हूँ सर, फिर एक बार ये ना दोबारा आप मसला आ जाए। चला के देखूँ सर? 3 और 3, आंसर 3 आना चाहिए। गुड, जबरदस्त, बैठ जाइए सर। जी, चौकत। हो जाएगा तो।
दोनों जगह 4 आ जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट। सर लास्ट में आप, वासिल, क्या होगा सर? जी जी सर, बिल्कुल ऊपर कर देंगे आपके लिए। याद रखिएगा, आखिरी वैल्यू ये है। गुलाम मुस्तफा रेडी रहना। तुम्हारा नंबर आ रहा है, इसके बाद कौन है? इसके बराबर में कौन है? वलीद, रेडी हो ना? क्या हुआ वासिल? प्रिंट में क्या आएगा और मेमोरी में क्या आएगा? कोई मुश्किल सवाल नहीं, बहुत इजी सवाल है सर। कर सही रहे हैं आप। आई थिंक नहीं सर, श्योर होना सर। नहीं, इंशाल्लाह नहीं करिए ना सर आप तो जुआ खेल रहे हैं सर। सही बताइए, आपको देखो प्रोग्रामिंग को मजाक थोड़ी, हमें तो सीरियस होकर सीखनी है सर। मैं इस पे टाइम थोड़ी वेस्ट करूंगा अपना। बिल्कुल सही है, तो इसमें क्या परेशानी है? तो तो मेमोरी में क्या जाएगा? चलो यहाँ 5 आ गया, तो मेमोरी में क्या आएगा? 10। पक्का? 10 नहीं आएगा? हाँ, 10 नहीं आएगा? क्या कह रहा है? हो सकता है। मैं तुम लोग के साथ खेल रहा हूं, पता है। मैं चाहता हूं तुम अपनी डेवलपमेंट पे यकीन होके कहो कि ये लाइन हमें पता है। बताओ क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है। गुलाम मुस्तफा, इतना टाइम मिला था तुम्हें सोचने के लिए, तुम क्या उसके आंसर का इंतजार कर रहे थे? प्रिंट 5 होगा। तुमने लास्ट टाइम भी बताया हुआ है, पहले तुम्हें आता था ये। बताओ क्या आएगा प्रिंट में और मेमोरी में? भाई तुमने भी किया हुआ है C# में। जी। बताओ जल्दी, गुलाम मुस्तफा क्या आएगा? मैं कहता हूँ सोच लो। दोबारा सोचो, गलत बता रहे हो। देख लो, पोस्ट फिक्स लगा हुआ है। मैंने इसका मतलब बताया था तुम्हें थोड़ी देर पहले। बोलो जल्दी बोलो। मैं कहता हूँ फिर सोच लो। बताओ। देखो, आखिरी मेरी मेमोरी में क्या पड़ी हुई है? 5। आई प्लस प्लस का। जी। इतनी बड़ी हम वीडियो यूट्यूब पे डालेंगे, वो कहेंगे सर हमें भी समझ में आ गया। जल्दी बताओ। देखो मैं बता देता हूँ। मेमोरी में क्या पड़ा हुआ है गुलाम मुस्तफा? 5। यहां पर क्या लिखा हुआ है? आई प्लस प्लस। इसका मतलब ये होता है, अगर इसके साथ हम पहले ये देखते हैं क्या इसके साथ प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, तो आई में क्या पड़ा हुआ था? तो प्रिंट क्या कहता है? तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 5।
फिर उसके बाद क्या होगा, प्लस प्लस होगा, तो प्लस हुआ कितना हो गया 6, तो मेमोरी में क्या सेव हो जाएगा, समझ में आ गया जी। अदन दोबारा से। 5 5, गुड, जबरदस्त, नेक्स्ट, जल्दी जल्दी। यहाँ आएगा 5 4, जबरदस्त, गुड, नेक्स्ट। हम्म, ठीक है, जबरदस्त, गुड, नेक्स्ट, गुड, नाइस, जी, नेक्स्ट। और ये मेमोरी में, गुड, नेक्स्ट। वासिल क्या चले जाते हो, नल आएगा। देखो यार आराम से वासिल, सही से सॉल्व करो, क्या है, मेमोरी में 1 पड़ा हुआ है। देखो 1, पहले क्या हो रहा है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, 0, और मेमोरी में क्या सेव होगा, 0, जी। वलीद, वलीद, आई में क्या आएगा, और मेमोरी में, शाबाश, गुड। आओ चला के देखते हैं सर, ये देख लो, मैच कर, इसको नहीं, इसमें नहीं चलाते, इसमें सही आउटपुट नहीं आएगा, तो इसमें कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं। कमांड से डार्ट रन की कमांड है, ठीक है। ये देखिए, पहला आंसर था हमारा, प्रिंट 2 होगा, 3 होगा, देखो सही आ रहा है, 2 3 4 5, देखो तुम लोग देखते सही आ रहा है, फिर 3 दफा और 5, फिर 4 3 1 0, और फिर 0, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो ये आपके पास कहलाते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसे यूनिरी ऑपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ही होता है। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट, अच्छा नोट, तो ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, आगे बढ़ते हैं, चलो इसका आंसर बताते चलो, देखते कौन बता सकता है, यहां पर क्या प्रिंट होगा और यहां पर क्या प्रिंट होगा, जी, जो 0 0, सोच लो फिर तसल्ली से बताना, पहला क्या प्रिंट होगा और दूसरा क्या प्रिंट होगा, कोई भी बता दे, पहले में 1 पॉइंट होगा, और दूसरे में, दूसरे में 0 पॉइंट होगा। कंफर्म, Yes. कंफर्म, देख लो, चलो देख लेते हैं, जबरदस्त, क्लियर हो गई बात, समझ में आया या नहीं आया, हाँ, नहीं, नहीं आया क्या समझ में, आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सर असाइनमेंट ऑपरेटर, इट इज यूज टू असाइन सम, यार नाम से ही पता चलता है कि अगर आपने वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करनी है, तो हम उसके लिए जिस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं उसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। लेकिन एक मजे की बात बताऊं, आप इसे असाइनमेंट ऑपरेटर समझते हो, यानी इक्वल्स टू को, सिर्फ इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं होता, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, दिस ऑल आर असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आसान डेफिनेशन क्या होगी, बहुत आसान है, द कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक एंड असाइन ऑपरेटर इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। कॉम्बिनेशन है ना सर ये देखो, प्लस ये वाला, इसको देखो, ये साले पार्ट को, ये कौन सा है, अर्थमेटिक, ये वाला कौन सा ऑपरेटर है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। बात समझ में आई, तो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होगा, वेरिएबल में कोई वैल्यू को असाइन करने का काम होता है, और बाकी कुछ भी नहीं होता। आओ सीख लेते हैं सर, तुम्हें लग रहा होगा ये थोड़ा मुश्किल काम आ गया है, आओ नोट पैड पे डाल देते हैं, नोट पैड पे क्यों डालें, वीएस कोड में डाल देते हैं, इस वाले को बंद कर देते हैं सब कुछ, ये लो भाई, इसके कमेंट को हटाओ, इसने थोड़ी लंबी की है, मैं आसान कर दूंगा।
चलो देखते हैं। इसने एक वेरिएबल बनाया किसके नाम से, डबल टाइप, जिसका वेरिएबल का नाम है एज, जिसमें बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा हुआ है, 24 पड़ा हुआ है। यहां पर इसने ये क्या किया, इसको छोड़ दो। अगर किसी को ये मुश्किल लग रहा है तो मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म खोल के दिखाता हूं। एज इक्वल्स टू एज प्लस वन, ये किया हुआ है इसने। या तो तुम ये लाइन लिख दो, या तो अगर इसको तुम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो तुम ऐसे लिखते हो एज प्लस इक्वल्स टू वन। मतलब बेसिकली इतनी बड़ी टर्म को अगर आपने शॉर्ट करके लिखना है ना, तो उसके लिए अर्थमेटिक, सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किए जाते हैं। एज प्लस प्लस हाँ, हाँ एज प्लस प्लस, ये बेसिकली करते क्या है, ये क्या करते हैं, ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं और वापस से वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करते हैं। देखो, एज क्या पड़ी हुई बताओ, 24 + 1, वापस किस में असाइन हो गया एज, तो नई एज कितनी हो गई, यही तो काम करता है ये। अगर यहाँ माइनस होता, माइनस इक्वल्स टू, तो यहां पर आ जाता माइनस। अब करो 24 - 1, 23 से वापस में स्टोर हो गया। तो सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते, बल्कि कैलकुलेशन को करने के बाद वापस से वेरिएबल में असाइन करने का काम भी करते हैं। इनको क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। बड़ी परेशान लग रहे हो, समझ में नहीं आ रहा ये, आ गया तो चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहां पर क्या आएगा, यहां पर सर ये प्रिंट लाइन ब्लिंक कर रही है, लाइन नंबर 92। आर यू श्योर? बस हो गई। हाँ सर, मैं मुझे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ क्या आएगा। 25 आएगा, ये कह रहे हैं 25 आएगा, मैं बाकी सब हटा रहा हूँ। 25 * 0, भले जीरो क्यों आया, 0.0 क्यों आया, मैं तुम्हें आगे बढ़ने ही नहीं दूंगा तो तुम ये नहीं बताओगे 0.0 क्यों आया। सामने आंसर लिखा हुआ अगर तब भी नहीं बता रहे तो अलग बात है। जो तुम्हारी स्क्रीन में वाली वही उसकी स्क्रीन में भी है। आसान है, सामने देखो लिखा हुआ है कुछ, एज प्लस इक्वल्स टू वन के ऊपर लिखा हुआ है, डबल है तो डबल में आंसर हमेशा किस में आता है, पॉइंट में। और जिसमें आंसर पॉइंट में नहीं होता वो कौन सी टाइप होती है, जिसमें आंसर कंप्लीट होल नंबर के अंदर जिसमें पॉइंट नहीं आता, उसे कौन सी टाइप बोलते हैं, हैं? जिसमें पॉइंट नहीं होता वो कौन से नंबर्स होते हैं, साजिद कौन से होते हैं, स्टार्ट हो रहा है इसको बताओ। साजिद कौन से होते हैं, इंटीजर। इसमें क्या मुश्किल है, और जिसमें पॉइंट आता है वो कौन से होते हैं, डेसिमल, डबल। इसमें क्या प्रिंट होगा साकिब, दूसरे वाले में, याद रखना एज की वैल्यू 25 से सारे जीरो है, तो क्या आएगा, सोच लो, पक्का, तो सिर्फ 24 आंसर आएगा। हाँ, 24.0 कह रहे आंसर आएगा, और चेक कर लें। गुड, गुलाम मुस्तफा इसका आंसर क्या आएगा, तुम लोग सोच रहे थे मैं बोलूंगा पूछूंगा नहीं, आंसर देख लो लास्ट टाइम क्या पड़ा हुआ था, है पक्का सिर्फ 48 आएगा, पक्का, ये कह रहे हैं 48.0 आएगा, आओ देख लेते भाई। गुड, क्या बात है भाई। साजिद इसका आंसर क्या आएगा, आओ देख लेते हैं। गुड, आई होप सबको समझ में आ गया कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। समझ में आ गया सर असाइनमेंट ऑपरेटर, कोई पूछे डेफिनेशन तो क्या बताओगे साकिब, सर जागो जागो, व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, ना पूरी बात नहीं करी। गुलाम मुस्तफा व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, हाँ साजिद, हाँ सही है, जबरदस्त। एक और डेफिनेशन भी हो सकती है, पता है क्या है, वो ऑपरेटर जो कैलकुलेशन करने के बाद वापस से वैल्यू वेरिएबल में असाइन कर देते हैं।
तो असाइनमेंट ऑपरेटर से ये कॉम्बिनेशन तो नहीं है, इसी को एक असाइनमेंट, हाँ ये हमारी डेफिनेशन। नहीं, असाइन की बात कर रहा हूँ, नॉट असाइनमेंट। असाइन करने का काम कर रहा हूँ, असाइन की बात कर रहा हूँ, इक्वल टू असाइन की बात कर रहा हूँ। इक्वल टू खुद भी तो असाइन, असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर आता है, लेकिन है भी तो ये असाइनिंग का काम करता है ना। तो कॉम्बिनेशन बन सकता है ना असाइन और आपके पास इसका हमारी हम जो कह रहे हैं इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक एंड असाइनमेंट टू। इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। तब हम बात कर रहे हैं प्लस इक्वल टू प्लस इक्वल, हम सिंपल सिंगल इक्वल टू की बात नहीं कर रहे तब हम यहां पर प्लस और इक्वल टू की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट? डिफरेंस नहीं है सर, आप समझे नहीं। असाइनमेंट ऑपरेटर का एक पार्ट है इक्वल्स टू, जो कि सिर्फ वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। अगर कोई हमसे बोलता है हाँ साइन ऑपरेटर और हम उसको जवाब में लिखें इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक एंड साइन ऑपरेटर, तो हमारी तो वो क्या कहते हैं, एक चीज हमारी एप्लीकेशन में लिखी जाती है ना डेफिनेशन। हाँ, ये बात तो तुम कह सकते हो, लेकिन यहां पर तुम ये कहोगे इट द कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक एंड असाइन। और फिर और ओनली असाइन, हाँ तो पेड करना पड़ेगा। हाँ, तो तुम्हें ऑपरेटर नहीं बोल, क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू जो काम कर रहा है वो बिहेव कर रहा है जस्ट लाइक वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करने का। तो हम सिर्फ इक्वल्स टू की बात कर रहे हैं, हम वहां पर प्लस इक्वल्स टू और माइनस इक्वल्स टू की बात नहीं कर रहे। हम उसे ये बता रहे हैं कि जो कॉम्बिनेशन होता है ना असाइन और प्लस या माइनस का, वो टोटली मिलकर एक असाइनमेंट ऑपरेटर बनाता है। ठीक है, मैं सिर्फ इक्वल, देखो इसमें यहाँ पर देखो ना, इसने ये भी बताया हुआ है यहाँ पर सिर्फ इक्वल्स टू असाइन वैल्यू करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि प्लस इक्वल्स टू यहाँ पर देखो अलग बिहेव कर रहा है, ऐड अ वैल्यू एंड असाइन टू अ वेरिएबल, मतलब टू अ वेरिएबल। ये सिर्फ आपकी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर रहा, ये वेरिएबल के अंदर वैल्यू भी डालने का काम कर रहा है। क्या ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता है? नहीं कर सकता। सिर्फ इक्वल्स टू का अपना खुद का बिहेवियर क्या होता है, वेरिएबल में वैल्यू डालने का काम होता है। तो मैं सिर्फ इसीलिए असाइन की बात कर रहा हूं। लेकिन इसकी सही डेफिनेशन ये हो सकती है कि हम यूं कह सकते हैं कि वो ऑपरेटर्स जो कैलकुलेशन के साथ वेरिएबल में वापस से वैल्यू को असाइन करने का काम करते हैं, वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहलाते हैं। सर वो ऑपरेटर्स जो वेरिएबल सॉरी वो ऑपरेटर्स जो कैलकुलेशन के साथ वापस से वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने का काम करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहलाते हैं। जिसमें आपके पास प्लस माइनस डिवाइड और मॉड्यूलस सॉरी मॉड्यूलस कह रहा हूं, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू आ जाता है। अब इसमें सवाल ये है कि मेरा खुद से ये है कि क्या इसमें मॉड्यूलस इक्वल्स टू नहीं होता। तो मैं चेक करने के लिए चेक करूंगा कि वाकई मॉड्यूलस इक्वल्स टू होता है या नहीं होता। तो यहां पर अगर मैं लिख दूं दिस वन, क्योंकि इन्होंने बताया नहीं है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, आओ देखते हैं। 0.0, यानी मॉड्यूलस इक्वल्स टू भी होता है भाई, यहाँ पर होता है, वो वेबसाइट में मिसिंग है। तो आप यहाँ पर मॉड्यूलस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अब आते हैं बहुत जबरदस्त ऑपरेटर जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, और इनकी डेफिनेशन बड़ी आसान होती है। ये कह रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर को हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। ये बात मैं बच्चों को जब सेकंड सेमेस्टर में पीएचपी पढ़ाता हूँ या जावास्क्रिप्ट फर्स्ट सेमेस्टर में, तब से बताता आता हूँ कि रिलेशन को आप कंपैरिजन ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। आप गूगल पे सर्च करोगे ना, दो अलग अलग वर्ड मिलते हैं और दोनों की अलग अलग लोग समझते हैं कि दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रिलेशनल ऑपरेटर को ही कंपैरिजन ऑपरेटर कहा जाता है। ये अपने नाम से ना अपनी डेफिनेशन को बताता है। रिलेशन मीन्स क्या होता है, किसी भी दो चीजों का आपस में कंपैरिजन। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं रिलेशन के रिश्ते की बात कर रहे हैं कि उसका आपस में रिश्ता कैसा है, तो अगर मैं बोलूं कि यार साकिब और असद एक जैसे हैं, तो यहां पर आंसर मुझे क्या दोगे तुम साकिब को? या तो बोलोगे सर वाकई मिलते हैं, यानी हाँ, या तो बोलोगे सर आप मिलते ही नहीं, तो क्या बोलोगे आप? ना। तो यानी ऐसे ऑपरेटर जिनका आंसर हमेशा बूलियन के अंदर आए, ऐसे ऑपरेटर को रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। सही डेफिनेशन है, आसान। रिलेशनल ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न इन बुलियन फॉर्म इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर। वो ऑपरेटर जिनका आंसर हमेशा, याद रखिएगा, रिलेशन ऑपरेटर से आप कुछ भी कर लो, इसका आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स यानी बुलियन के अंदर ही आएगा। इसको आपके पास रिलेशन या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। और ये छह होते हैं, यहां पर कितने? छह ही हैं। देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। नंबर वन, ग्रेटर देन, लेस देन। अगर किसी को सिंबल में मसला होता है तो सर मैं क्या करूं, जिस तरफ चोंच अगर राइट हैंड साइड पे हो तो सर ग्रेटर देन, चोंच अगर लेफ्ट हैंड साइड पे हो तो वो लेस देन। मुर्गी की चोंच की बात की जा रही है सर। और अगर ग्रेटर देन के साथ इक्वल्स टू लगाओ तो इसका मतलब यहां पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है। और एक मजे की बात बताऊं, इन दोनों के बीच में भी एक और ऑपरेटर होता है।
और वो आप आगे चल के पढ़ोगे लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर। इन दोनों के बीच में भी एक ऑपरेटर होता है जिसे और कहते हैं, यानी ये ऑपरेटर खुद एक ऑपरेटर को कंटेन करता है। यहां पर बात करें तो ये होता है लेस देन इक्वल्स टू, और अगर बराबरी चेक करनी है तो डबल इक्वल्स टू, और अगर बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल्स टू। नॉट को एक्सक्लेमेशन मार्क लिखते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक हो गई बात, समझ में आ गया? कोई पूछे व्हाट इज रिलेशनल ऑपरेटर तो डेफिनेशन क्या होगी वलीद? व्हाट इज रिलेशनल ऑपरेटर? सर वो ऑपरेटर्स जिनके आंसर हमेशा बुलियन फॉर्म में आते हो, यानी ट्रू या फॉल्स के अंदर, ऐसे ऑपरेटर्स को रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। क्या बोलोगे सर? बोलो। हाँ। असद गुलाम मुस्तफा और वलीद बराबर नहीं है। क्या आंसर दोगे इसका? हाँ, ट्रू। तो यानी इसका आंसर आ रहा है हमेशा बुलियन ही आ रहा है ना, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। आओ इसकी एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी से। कॉपी एंड देन पेस्ट इट हियर। इन सबको बंद कर रहा हूं। ये देखिए, अब जल्दी जल्दी बताते जाइए। एक वेरिएबल में वैल्यू 10, एक में है 5। क्या num1 num2 के बराबर है? आंसर फॉल्स से आ गया, ठीक है। इसका आंसर num1 num2 से छोटा है। num1 num2 से छोटा है। num1 num2 से बड़ा है। num1 num2 से छोटा है, बस। लेकिन num1 num2 के बराबर है। दोनों ही फॉल्स है, तो आंसर क्या आ जाएगा? num1 num2 से बड़ा है। ट्रू, क्योंकि पहली कंडीशन ट्रू हो गई और बीच में लगा होता है और कहता है कोई एक बात भी सही है तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। चला के देख लेते हैं क्या आंसर आता है इसका। ये देखो भाई, चेक कर लेना आप लोग। आ गया शायद, नहीं आया क्या? ये क्या है? ओ सॉरी, ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग गया। ओ मेन का मेथड भी दो दो बार बना दिए। ये लीजिए, फाल्से फाल्से ट्रू, फाल्से ट्रू। ठीक है सर। जी गुलाम मुस्तफा, समझ में आया? जी, नहीं आया तो बताइए। आ गया इधर? ठीक है सर। अब आते हैं सर लॉजिकल ऑपरेटर। मुझसे ना बच्चे बहुत सवाल करते हैं, सर लॉजिकल ऑपरेटर की डेफिनेशन बताएं आप। सिंपल यहां पर लिखा इट इज यूज टू कंपेयर वैल्यूज। इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब वैल्यूज को कंपेयर करना हो। तो भाई पहले भी तो वही कर रहे थे लॉजिक रिलेशन ऑपरेटर में। रिलेशन में क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? कंपैरिजन ही तो कर रहे थे कि असद अली के बराबर है, नहीं अली असद के बराबर नहीं है, या अली असद से बड़ा है, असद अली से बड़ा है, तो यही तो हो रहा था सर, कंपैरिजन। तो सर क्या ये इसकी डेफिनेशन सही है? नहीं। इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? कंडीशंस कंपैरिजन। हाँ देखो, इसकी डेफिनेशन बड़े आसान अल्फाज में समझाता हूं। इसको बंद करूं? अब देखना, मैं इसको कॉपी करके बंद करूं, अब देखो। अब कंडीशन सुनिएगा। प्रिंट num1 num2 से बड़ा है। अभी मुझे साकिब बताओ, यहां पर कितनी कंडीशन लिखी हुई है? एक, कैसे बता? यहां पर ये लिखा है कि क्या num1 num2 से बड़ा है। आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। अगर आपको अपने प्रोग्राम में एक से ज्यादा कंडीशंस चाहिए हो तो आप जिस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं उसे लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। सिंपल अल्फाज में। जब आपको एक नहीं मल्टीपल कंडीशंस बनानी हो तो उसके लिए जिन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल होता है उन्हें लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। यानी सिंपल अल्फाज में मल्टीपल कंडीशंस का जब भी जिक्र आएगा तो आपने वहां पर कौन सा ऑपरेटर लगा देना है? लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर लेना है। अब लॉजिकल ऑपरेटर तीन किस्म के होते हैं, एंड और नॉट। हम प्रोग्रामिंग में एंड को M% से लिखते हैं, ये M% सिंबल कहलाता है। उर्दू में इसको अलिफ वाव रे बोलते हैं। और दूसरा वाला जो आपको दिख रहा है, इसे कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में पाइप करेक्टर बोलते हैं। पाइप करेक्टर, इसको और बोलते हैं इंग्लिश में OR वाला और।
और उर्दू में इसको या बोलते हैं। और नीचे सर एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है इंग्लिश में नॉट, उर्दू में होता है नहीं। बात समझ में आ गई? एंड में क्या होता है आसान अल्फाज में समझाता हूं, एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। वही डेफिनेशन वही एग्जाम्पल करता हूं जो मैं कराता आता हूँ। मेरी वालदा कहती हैं, असद अगर तुम सुबह जल्दी उठोगे, और अलिफ वाव रे वाले की बात कर रहा हूं, एनी एंड की, और नाश्ता जल्दी करोगे और नाश्ता कर लोगे, तो मैं तुम्हें स्कूल जाते हुए 5 रुपए दूंगी। अब मैं सुबह जल्दी नहीं उठता लेकिन मैं नाश्ता कर लेता हूं, तो क्या मेरी वालदा पैसे देंगी? क्यों नहीं दे रही सर? दोनों कंडीशन मेरी वालदा ने यहाँ पर कंडीशन में क्या बोला था कि तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम सुबह जल्दी भी उठो और नाश्ता भी करो, फिर जाते हुए मैं तुम्हें 5 रुपए दे दूंगी। यानी इसका मतलब और के अंदर आंसर तभी ट्रू होता है जब जितनी बातें लिखी गई हैं वो सारी की सारी क्या हो, ट्रू हो। अब उसको उल्टा कर लो। मेरी वालदा कहती है बेटा सुबह जल्दी उठोगे या नाश्ता कर लोगे तो मैं स्कूल जाते हुए 10 रुपए दे दूंगी। अब मैं जल्दी उठ जाता हूं लेकिन मैं नाश्ता नहीं करता, तो क्या मुझे पैसे मिलेंगे सर? क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि वालदा ने कहा कि इनमें से जितनी भी बातें, कोई एक बात भी अगर तुम पूरी कर लोगे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। तो जब आपको ऐसी कंडीशन बनानी हो जहां पर बहुत सारी बातें लिखी हो और कोई भी एक बात सही हो जाती है वहां पर, तो वहां पर आप यूज करते हैं और का। और सिर्फ तभी फॉल्स होता है जब सारी बातें फॉल्स हो। कोई एक बात भी ट्रू होगी, आंसर हमेशा क्या आएगा, ट्रू आएगा। और नॉट क्या करता है सर, आसान, अगर आंसर ट्रू लिखा है तो उसका रिवर्स यानी अपोजिट कर देता है, तो ट्रू का आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू का आंसर क्या हो जाएगा। बस यही काम करता है। बात समझ में आ गई? आओ प्रैक्टिकल करते हैं। सर इन्हीं की एग्जांपल ले लेते हैं लिखने से बेहतर, ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ये लो भाई, जल्दी जल्दी बताते रहना। अबे तुमने क्यों लिख दिया पहले से? तुम पता चल गया क्या मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ? चलो भाई, एक आईडी है 123 और यूजर का पिन है 456। बताओ क्या आंसर आएगा। यूजर आईडी बराबर है 123 के, और एंड यूजर पिन बराबर है 456 के। वलीद क्या आंसर आएगा? कैसे? यानी दोनों बातें क्या है, तो एंड क्या कहता है, दोनों ने जितनी बातें लिखी हैं वो सब क्या होनी चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा। शाबाश जी गुलाम मुस्तफा। कैसे आएगा, फॉल्स कैसे आ गया? हाँ बताओ। यूजर आईडी बराबर नहीं है जो आईडी दी गई थी, और यूजर पिन जबकि बराबर है। एंड क्या बीच में लगा हुआ है, एंड एंड क्या कहता है, जितनी बातें हो, तो यहां पर जितनी एक बात गलत हो गई तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। हाँ साजिद, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। और क्या कहता है, तो यहां पर कितनी ट्रू है, दोनों ट्रू, तो आंसर तो वैसे ट्रू बनता है। गुड, जबरदस्त। जी वासिल, जी बताइए सर। है कंफर्म? कैसे बता सर? हाँ हाँ, तो और क्या कहता है, शाबाश, गुड। जी क्या आएगा, कह रहा है यूजर आईडी 123 है और वो बराबर नहीं है यूजर पिन इक्वल टू 456 के। क्या आंसर आएगा इसका, पक्का? पहले इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। इसका आंसर आएगा ट्रू, इसका आंसर आएगा ट्रू। ट्रू ट्रू के बराबर नहीं है। समझ में आया सवाल? तो यहां पर क्या आएगा, आओ चेक करते हैं। सही है, ये देख लीजिए, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। समझ में आ गया सर? समझ में आ गया आपको लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? ये समझ में नहीं आई? ये नहीं आई समझ में? देखो, यहां पर क्या लिखा था, यहां पर क्या आंसर आएगा, यहां पर क्या आंसर आएगा, इज नॉट ट्रू, बराबर नहीं है ट्रू के, बराबर तो है। हाँ ठीक है, तो इसीलिए यहां पर फॉल्स आ गया। ठीक है। अब सर आखिरी ऑपरेटर जिसका हम कब से इंतजार कर रहे थे, जो बिल्कुल यूनिक है,
डार्ट के अंदर, बड़ा मजेदार है, इसे कहते हैं टाइप टेस्ट ऑपरेटर। ये क्या करते हैं बेसिकली, आपकी डेटा टाइप चेक करते हैं कि यहां पर वो इस टाइप का है या नहीं है। तो आपके पास में दो ही होते हैं, एक होता है इज, एक होता है इज नॉट। अच्छा इस, हाँ हाँ हाँ, इसमें इज नॉट को ऐसे मत लिख दीजिएगा, ऐसे लिखा जाता है भाई ये, ठीक है। इज नॉट, इज क्या चेक करता है, गिवन बुलियन वैल्यू ट्रू इफ द ऑब्जेक्ट हैज अ स्पेसिफिक टाइप। अगर वाकई इसकी टाइप ये तो बुलियन में आंसर, यानी ये भी बुलियन में ही आंसर देता है, ये भी बुलियन में देता है फॉल्स इफ गिवन बुलियन वैल्यू फॉल्स इफ द ऑब्जेक्ट हैज स्पेसिफिक टाइप। आइए देखते हैं, मेरे पास ये सिंपल सा प्रोग्राम है, मैं यहाँ चला देता हूँ, ये देखो क्या होगा। यहाँ पर दो, एक स्ट्रिंग है एक इंटीजर है। स्ट्रिंग किसमें सेव है, वैल्यू वन के अंदर, और इंटीजर किसमें सेव है, एज के अंदर। वैल्यू वन इज स्ट्रिंग, इस चेक करेगा क्या ये वैल्यू इस टाइप की है, वैल्यू वन में क्या वैल्यू इस स्ट्रिंग टाइप की है, तो हाँ या ना, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। आओ देखते हैं पहले इसका आंसर क्या आता है। अरे यार इसमें क्यों चला दिया, सॉरी। ये देखो आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया। अब इसका आंसर बताइए, एज इज नॉट इंटीजर, एज इंटीजर नहीं है। एज तो क्या, एज क्या है, इंटीजर ही है, तो आंसर क्या आ गया, फॉल्स। आओ देखते हैं, ये देखिए ट्रू और फॉल्स। तो ये आपके पास टाइप टेस्ट ऑपरेटर्स कहलाते हैं, जो कि टाइप चेक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि आया उसकी ये टाइप है या नहीं है, इसको टाइप टेस्ट ऑपरेटर कहते हैं। समझ में आया सर, फिर में इन्होंने नॉट का जो साइन है, वो उसके साथ डेटा टाइप के साथ लगता है, डेटा टाइप के साथ लगता है। ये बहुत रेयरली यूज होते हैं जब आपको डेटा टाइप चेक करनी है, लेकिन खैर थे तो मैंने आपको बता दिया। आई होप यहां तक ऑपरेटर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, वो कंप्लीट करते हैं, क्या हुआ, कोई इशू। वो नहीं नहीं गलत, वो हम डेटा टाइप चेक करते हैं कि इस वेरिएबल की इस वैल्यू की डेटा टाइप क्या है, कि स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, हम ये चेक कर रहे हैं। तो रन टाइम टाइप तुम उसकी बात कर रहे हो, रन टाइम टाइप की, हाँ वो अलग चीज है, वो प्रॉपर्टी ये बताती है कि इसमें किस टाइप का डेटा है। मैं बता देता हूँ, तुम यही बात कर रहे हो। जैसे एज में डॉट रन टाइम टाइप, ये बताता है कि इसके अंदर एज के अंदर किस टाइप का डेटा है, देखना ये क्या बता रहा है, इंटीजर टाइप का है। ये जो टाइप टेस्ट ऑपरेटर है ये बताते हैं कि आया ये जो मैंने टाइप लिखी, क्या ये जो वैल्यू है ये इस टाइप की है या नहीं है। नहीं समझ, यहां पर ये लिखा है वैल्यू वन इज स्ट्रिंग, यहां पर मैंने अपनी डेटा टाइप दी, मैंने क्या दी, स्ट्रिंग। मैंने ये कहा कि वैल्यू वन के अंदर जो वैल्यू है वो क्या स्ट्रिंग के बराबर है, बताओ वैल्यू वन में किसके बराबर है, तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग यानी बराबर हो गया, तो आंसर क्या आ गया। अगर बराबर नहीं हुआ तो आंसर क्या आया था, बस इसके अंदर यही आंसर आते हैं, ट्रू या फॉल्स। ये सिर्फ ये चेक करता कि इसमें आया डेटा टाइप जो आपने दी है उस डेटा टाइप के बराबर है या नहीं है। और रन टाइम टाइप अलग चीज है, वो प्रॉपर्टी ये बताती है कि इसमें किस, वो जावास्क्रिप्ट है, वो अलग चीज है, जावास्क्रिप्ट में कहाँ घुस गए, ठीक है, वो जावास्क्रिप्ट में तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं सर नेक्स्ट, यूजर इनपुट इन डार्ट, हाउ टू टेक यूजर इनपुट इन डार्ट। बस छोटा सा टास्क है ये, खत्म करते हैं और एंड करते हैं वीडियो को अपनी। इंस्टेड ऑफ राइटिंग हार्ड कोडेड वैल्यूज, वो इसकी बात कर रहा है, कह रहा है कब तक इसमें खुद से वैल्यू हार्ड कोडेड यानी खुद से लिखते रहोगे। किसी को हार्ड कोडेड का मतलब नहीं पता तो वो मुझसे पूछे। हार्ड कोडेड का मतलब ये होता है कि आपने खुद से वो वैल्यू उसी में डाल दी, 10 किसने लिखा है, तो ये हार्ड कोडेड वैल्यू कहलाती है। कहता है इसकी जगह तुम क्या करो, रन टाइम पे जब प्रोजेक्ट रन यानी आपका प्रोजेक्ट चल रहा हो उस टाइम पे यूजर से इनपुट ले लो। उसके लिए आप कैसे इनपुट लोगे, तो वो इस चैप्टर में सिखाया गया है, सिखाऊं, ये देखो। कह रहा है सबसे पहले तो यू मस्ट इंपोर्ट द पैकेज इंपोर्ट डाट डॉट आईओ, आईओ मीन्स इनपुट आउटपुट। वो कह रहा है इस पैकेज को इस्तेमाल करना पड़ेगा तब आप यूजर से इनपुट या आउटपुट ले सकते हैं, वरना नहीं ले पाएंगे दोस्त। तो कैसे करेंगे आओ देख लेते हैं। सबसे पहले टॉप पे आ जाओ, मेन से ऊपर पैकेज इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट क्या नाम था, डाट कॉलन डाट, ये रहा डाट डॉट आयो, ये लो, बस ये पैकेज इंपोर्ट करना होता है। कर लिया, कर लिया। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं, कह रहा सिंपल ये रहा,
कह रहा सिंपल, तुमने कोई भी इनपुट लेना है, कुछ बातें बहुत जरूरी हैं जो कि इस लेक्चर में कवर होंगी, और अगर अभी नहीं सीखी ना तो फिर एंड तक चले जाओ, नहीं सीख सकते, फ्लटर में भी परेशान होते हुए घूमते रहोगे। तो कुछ बातें इसीलिए कह रहा हूं इसमें सीखना जरूरी है, सिर्फ इनपुट नहीं ले रहे हैं आज की क्लास में। तो आओ सिखाऊं। कह रहा है सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल तुम्हें यूजर से अपना नाम लेना है। मैंने कहा जी बिल्कुल मुझे नाम लेना है, मुझे सिखाओ कैसे लेते हैं। तो कह रहा है सबसे पहले तो एक काम करो, यूजर को एक मैसेज दिखाओ प्रिंट के अंदर, एंटर योर नेम। सिंपल सी बात है, ये तो सिंपल मैसेज दिखेगा उसको। डन हो गया सर? यहां तक समझ में आया सर? अब मुझे क्या करना है, उस नेम को किसी न किसी वेरिएबल में तो स्टोर करना है। तो मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया और यहां पर लिख दिया यूजर नेम। अब यहां पर मैं खुद असद अली की जगह मैं चाह रहा हूं कि वैल्यू रन टाइम पे लूं, तो इसीलिए तो हमने पैकेज इंपोर्ट किया, हार्ड कोडेड वैल्यू ना दूं। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं stdin डॉट रीड लाइन सिंक्रोनस का मेथड। अब कुछ बच्चे रीड लाइन तो समझ जाएंगे लेकिन सिंक्रोनस नहीं समझेंगे। ये सिंक्रोनस क्यों रखा यहां पर? अच्छा, तो आपके पास दुनिया में ना, सॉरी, प्रोग्रामिंग करने के दो तरीके हैं, यानी दो तरीकों से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, या तो सिंक्रोनस या तो एसिंक्रोनस। अभी सिंक्रोनस क्या होती है और एसिंक्रोनस क्या होती है थोड़ा सा बता दूं। सिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए कि हम एक बैंक की लाइन में लगे हुए हैं, हम एक कतार में लगे हुए हैं। मान के चलिए मेरे आगे शौकत खड़ा हुआ और अपना बैंक में काम करवा रहा है। अब मुझे बताइए, तो क्या बैंक वाला जो बंदा आगे इसका काम कर रहा है, तो क्या इसको छोड़ के वो मेरा काम करेगा? नहीं। तो मैं कब तक इंतजार करूंगा? जब तक इसका काम खत्म नहीं हो जाता मेरी बारी नहीं आने वाली। यानी मैं तब तक वेट करूंगा जब तक ये काम, अच्छा मेरे पीछे जो बंदा होगा वो मेरे और शौकत के काम हो जाने तक का वेट करेगा कि इन दोनों का काम जब तक नहीं हो जाता। तो सिंक्रोनस क्या होता है, यानी आपके पास पहले एक वक्त में एक काम होगा, जब तक वो काम नहीं हो जाता दूसरा काम तब तक नहीं होगा। ये कहलाता है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। पहले एक काम खत्म होगा फिर दूसरा काम होगा, दूसरा काम खत्म होगा फिर तीसरा काम होगा। यानी वेट करो, चाहे यूजर को अच्छा लगे बुरा लगे, वेट करो भाई। दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के दो तरीके कार है, एक सिंक्रोनस और एक एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस बता दी, एसिंक्रोनस क्या होता है? एग्जाम्पल, शौकत वगैरह सब लाइन में खड़े हुए थे, मैं आया थोड़ी सेटिंग से, मैं आते साथ ही अपने पर्ची निकाल के दे दिया। अब उसका काम भी कर रहे हैं शौकत का, मेरा भी कर रहे हैं, इसको भी बुरा ना लगे मेरा काम, मैं सबसे आखिर में करके सबसे पहले आगे काम कराने चला। पैरेलल में काम चल रहा है, किसी एक काम की वजह से दूसरा काम नहीं रुक रहा, दोनों काम साथ में चल रहे हैं। अभी एग्जाम्पल मैं अपनी दे दूं, मैं पढ़ा भी रहा हूं और कोडिंग भी कर रहा हूं, क्या मेरे पढ़ाने से मेरी कोडिंग रुक रही है क्या? नहीं। तो मैं दोनों काम एक साथ पैरेलल में चल रहा हूं, इससे किसी और पे इफेक्ट नहीं पड़ता, दैट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस। इसमें मल्टीपल काम एक साथ हो रहे हो, इससे एक की ब्लॉकेज की वजह से दूसरा कोई सिस्टम रुकता नहीं है, दोनों आपस में एक साथ चल रहे होते हैं। दैट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। तो यहां पर वो सिंक्रोनस क्यों लिख रहा है? इसीलिए कि जब तक यूजर से इनपुट नहीं मिल जाता तुम आगे नहीं बढ़ना, किसी और काम को परफॉर्म नहीं कर देना। समझे सर? हर लाइन का अपना एक मीनिंग होता है। क्लियर हुई बात? तो ये मैंने मैंने यूज कर लिया। अब ये डार्ट है सर, यहाँ ना तमाशा मच जाता है, यहाँ तमाशा हो जाता है। किस चीज का तमाशा होता है ये बड़ा जरूरी सीखना। पता नहीं शायद ऑडियो वहां तक पहुंच पा रही है नहीं पहुंच पा रही वीडियो के अंदर, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बताना जरूरी है इसीलिए। यहां पर उसको इस बात का डर है कि हो सकता है यूजर जो इनपुट दे, काट दीजिए इस लाइन को। यहां पर स्ट्रिंग जो वेरिएबल बना हुआ है ना, इसका मतलब यह है कि ये रिक्वायर्ड है, ये ऑप्शनल नहीं है। अब उसको इस बात का खतरा है कि यूजर से जो इनपुट आ रहा है हो सकता है वो आए या ना आए, लेकिन मैं तो रिक्वायर्ड, मुझे तो डेटा चाहिए। तो वो कह रहा है कि मैं खाली नहीं छोड़ सकते तुम मुझे। भाई अब यूजर से इनपुट आएगा तो मैं तुम्हें दूंगा ना, तब तक क्या करूं? तो मैंने कहा तुम ऑप्शनल बन जाओ कि तुम नल हो सकते हो, ये मान लो कि तुम नल हो सकते हो। तो इसीलिए हम डार्ट में डेटा टाइप के साथ नल चेक ऑपरेटर भी यूज करते हैं। इसे बताते हैं कि हो सकते है तुम नल भी हो जाओ, ये ऑप्शनल कर देते हैं कि नल भी हो सकते हो और वैल्यू भी आ सकती है, तो इसीलिए वो चल जाता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर हम ये ना लिखे तो उसे इस बात का डर होता है कि यार मुझे तो लाजमी तुम स्ट्रिंग देना है, तो मुझे दे ही नहीं रहे हो, क्योंकि तुम कब ले रहे हो यूजर से? रन टाइम के ऊपर। तब पता चलेगा कि वैल्यू वेरिएबल में वैल्यू आई या नहीं आई, तो मैं तब तक क्यों इंतजार करूं, मुझे या तो ऑप्शनल बना दो, तो मैंने इसे ऑप्शनल बना दिया। यानी इसका मतलब अगर किसी के साथ यूजर से इनपुट ले रहे हो और उसके साथ नल चेक ना लगाओ, तो इसका मतलब वो डेटा टाइप हमेशा क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, मस्ट है उसमें वैल्यू डालना, और इसीलिए आप उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। बात समझ में आ गई सर? तो इसलिए मैंने नेट चेक ऑपरेटर का यहाँ पर इस्तेमाल किया।
समझ में आई? नहीं लगाए तो एरर देगा। हाँ एरर देगा, वो कहेगा यार मुझे तो वैल्यू चाहिए, तो मुझे वैल्यू प्रोवाइड करो। तो मैंने कहा नहीं भाई अभी नहीं, बाद में मिल जाएगी, तुम नल हो सकते हो ये भी मान लो। मैंने उसे अब बोल दिया कि तुम नल भी हो सकते हो, और अगर वैल्यू मिल गई तो वैल्यू डाल देना। तो इसीलिए मैंने इसको नल चेक ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। क्लियर है सर? अब मेरे वेरिएबल में वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मैंने क्या बोला, आगे ये कर देना, प्रिंट कर देना किसको, यूजर नेम को। दैट्स इट। चला कर देखते सर कैसा लग रहा है प्रोग्राम। एंटर यूर नेम, तो मैंने कहा असद अली। ये लीजिए, ये मैंने इनपुट दिया और असद अली मेरे यहाँ पर प्रिंट हो गया। कोई सवाल, कोई इशू? समझ में आ गई बात? एक चीज और भी इसमें है, वो भी बताना बहुत जरूरी है। हाँ ये आ गया। ओहो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई अब। अब इसमें क्या मसला है? सिंपल, मैंने यहां से यूजर से एक मैसेज क्या दिखाया, एंटर नंबर। सिंपल, ये तो मुश्किल नहीं है। अब ये क्या है? ठीक है सर, आपने यहां पर क्या किया, अच्छा देखो, एक बात, इसको लाइन को मिटा दूं, सुनना मेरी बात। जब भी, ये तो मैंने हर बार बताया है, चाहे वो वेबसाइट के फॉर्म से डेटा आए, चाहे वो कंसोल से आए, यूजर से कहीं से भी डेटा आए, हमेशा जब भी यूजर से डेटा लिया जाता है उसकी टाइप हमेशा किसके अंदर होती है, स्ट्रिंग के अंदर होती है। तो यहां पर स्ट्रिंग डेटा को हम किसके अंदर स्टोर कर रहे हैं? तो यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, टाइप कास्टिंग पढ़ा है आप लोग को सर ये। तो हमें स्ट्रिंग से किसमें जाना है, इंटीजर में। तो हमने क्या किया, इसको कट किया, इंटीजर डॉट पार्स का मेथड यूज किया, और यहां पर इसको पेस्ट कर दिया। अब ये एरर क्यों आ रहा है, नल चेक तो लगा हुआ है। अब ये एरर किस चीज का है? हट नहीं, नल चेक हटा देंगे, फिर यहां पर भी और मसला आ जाएगा। बताओ। सर इसके बजाय मैंने स्ट्रिंग में नंबर पहले सेव स्टोर करना पड़ेगा, जो हमारे पास इनपुट जाता है हमेशा स्ट्रिंग के अंदर आता है। हाँ आगे सर कन्वर्ट करा दिया ना आपने, आप उसको क्लियर करना तो सही है, एक लाइन में कर दो वो काम। है। हाँ बताओ। बड़ा आसान जवाब है, लेकिन है बड़ी जालिम चीज। ये देखो, इसके लेक्चर में वो चीज डिफाइन, सोल्यूशन तो दिया हुआ है लेकिन उसने बताया नहीं है, ये देख लो। सोल्यूशन तो ये रहा, लेकिन उसने बताया नहीं है, देख लो। आपने हाँ, सोल्यूशन तो दिया हुआ है, लेकिन बताओ, बताया कहीं नहीं है उसने। मैं बताऊं क्या? चलो थोड़ा सा जोर डालो। वाई वी यूज एक्सक्लेमेशन मार्क हियर? एवरी एवरी टाइम जब भी इनपुट आता है तो वो स्ट्रिंग बस में आता है। हाँ। हमने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, डॉट का साइन लगा दिया कि इनपुट जो है वो स्ट्रिंग में होना जरूरी नहीं। ऐसी और ऑप्शन है। ना ना ना, इसका एक जुमला होता है 100%। मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये चीज, मैं तुम्हें लाइव दिखाता हूँ। इसका मतलब होता है 100% फिक्स। यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों यूज हो रहा है देखना। ये यहां एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज नल सेफ्टी की वजह से होता है। stdin डॉट क्या रिटर्न करता है, ये फंक्शन स्ट्रिंग, नल लेबल स्ट्रिंग यानी खाली, या तो स्ट्रिंग रिटर्न करता है। मतलब या ये तो स्ट्रिंग हो देगा, या तो क्या देगा, नल देगा। प्रॉब्लम क्या है, इंटीजर डॉट पार्स को नल स्ट्रिंग स्ट्रिंग चाहिए, लेकिन stdin रीडलाइन स्ट्रिंग का टाइप स्ट्रिंग है, इसीलिए डार्ट एरर देता है। ये क्या करता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क को नल असर्शन ऑपरेटर कहते हैं, याद रखना इसका नाम होता है नल असर्शन ऑपरेटर। वो नल चेक ऑपरेटर होता है, ये नल असर्शन ऑपरेटर होता है। ये डार्ट को बोलता है मुझे पक्का पता है कि ये वैल्यू नल नहीं होगी, बस ये बताता है, 100% मुझे यकीन है कि ये जो वैल्यू एसटीडीआईएन से मैं ले रहा हूं ना, ये नल नहीं हो सकती। यानी मैं उसको गारंटी खुद से दे रहा हूं। मेरी बात समझो, मैंने इसलिए कहा था 100%। यकीन दिला रहा हूं किसको, डार्ट को, कि मैं तुम्हारी इसकी गारंटी देता हूं ये खाली नहीं हो, यानी तुम गारंटियर बन जाते हो। तो ये नल नल असर्शन ऑपरेटर यही काम करता है, गारंटियर का। बात समझ में आई नहीं आई? दोबारा करते हैं, दोबारा देख। अच्छा जी, stdin डॉट रीड लाइन सिंक ये क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग, या तो दो चीजें करता है ना, स्ट्रिंग या तो नल देगा। यहां पर इशू क्या आ रहा था, अभी लिखा हुआ सर, प्रॉब्लम लिखी हुई, प्रॉब्लम क्या आ रही थी, इंटीजर डॉट पार्स को क्या चाहिए, नल नहीं नॉन नल स्ट्रिंग चाहिए। वो तो नल रिटर्न कर रहा है ना, हमें क्या चाहिए, नॉन नल चाहिए। तो प्रॉब्लम ये आ रही है,
तो इस प्रॉब्लम के लिए हमने क्या किया, हमने गारंटी दे दी एसटीडीएनडी टेनिसिंग को कि जब भी ये कुछ भी देगा वो चीज नल नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई? तो जब नल नहीं होगी वो यकीन कर गया, उसने कहा नल ही नहीं होगी तो बात खत्म हो गई, उसने वहां से एरर हटा दी और आपका वेरिएबल में वैल्यू सेव हो गई। दैट इज कॉल्ड नल असर्शन ऑपरेटर। जी सर। अगर इसको गारंटी नहीं मिलेगी हाँ नहीं सर, लाएगा आपको ये। बीबी अगर कर गई हाँ कर गई नल भेज दूं, कहाँ गया सर, चला के देखते हैं। लो, कोड फाड़ दिया उसने, हमने तो गारंटी दे दी ना। बात समझ में आ रही है? तो हमने प्रोग्रामिंग को इस चीज से बचाया, कोड को बचाया कि यार तुम्हें मैं, देखो स्ट्रिंग दोबारा सुनते हैं, यहां पर ये एरर क्यों नहीं आया, यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों नहीं लिखा, दोबारा सुनो। ये जो आपने लाइन लिखी यूजर से इनपुट लेती है, और जब यूजर से इनपुट आता है वो तो या तो स्ट्रिंग होगा या तो नल होगा, मानते हैं? अब नल चेक ऑपरेटर क्यों लगाया, क्योंकि उसको नल भी रिसीव हो रहा था, तो हमारे पे तो दो ही आती, नल होगा तो वो तो कहता मुझे नल ना दो, तो उसको नल बनाने के लिए उसने क्या लगा दिया, नल चेक। यहां तक बात क्लियर हो गई? स्ट्रिंग ने एरर नहीं दिया। अब यहां पर फंसे क्यों, क्योंकि हमें जो आउटपुट मिल रहा था वो या तो स्ट्रिंग था या तो नल था। इंटीजर डॉट पार जो है वो नॉन नल प्रिफर करता है, यानी उसे नल नहीं चाहिए। तो हमने नॉन नल बनाने के लिए कि यार नल भी हो सकता है, नल होगा ही नहीं, हम उसको ये बात बताने के लिए हमने इसीलिए यहां पर नल असर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर लिया, जिससे उसे ये पता चल गया कि अब यहां पर कुछ नंबर तो हो सकता है लेकिन यहां पर क्या नहीं होगा, नल नहीं होगा। बात समझ में आई? दैट इज कॉल्ड नल असर्शन ऑपरेटर। मैं इन दोनों के नाम लिख देता हूं। ये कौन सा ऑपरेटर कहलाता है? हाँ, नल चेक। ये कौन सा ऑपरेटर कहलाता है? वैसे तो ये नॉट है सर, लेकिन अगर किसी के यूजर इनपुट से लिए साथ लिखा जाए तो वो कौन सा ऑपरेटर कहलाता है? नल असर्शन ऑपरेटर। ये बात याद रखिएगा, ये कुछ बातें बहुत जरूरी थी। और एक आखिरी चीज, और उसके बाद क्लास हम एंड करेंगे। आई होप आप लोग को ये दो चीजें समझ में आ गई होंगी जो मैंने बताई हैं आपको। नल चेक ऑपरेटर क्या करता है और नल असर्शन ऑपरेटर क्या करता है। नल, अच्छा वैसे तो ये नॉट है भाई, लेकिन जब उसको यूजर इनपुट के साथ लिया जाता है तो वो नल असर्शन ऑपरेटर कहलाता है। खैर, अब मुझे एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाना था, वो ये है कमेंट्स। आई होप सब जानते होंगे कमेंट्स क्या होते हैं। मैं कब से कमेंट्स करता हुआ आ रहा हूँ कि कितनी चीजें कमेंट कर चुका हूँ। कमेंट्स वो लाइन ऑफ कोड होता है जो फाइल के अंदर तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन रन टाइम पे वो एग्जीक्यूट नहीं होता, वो सिर्फ डेवलपर के लिए होता है। आप डार्ट के अंदर सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं। अब सुनिएगा, यहां मैं लिखता हूं ए एस, जो भी लिखा हुआ ये क्या आ रहा है, हाँ। तो मल्टीपल लाइन ऑफ कमेंट के लिए आप जैसे सीएसएस में करते थे ना सर, एक्सक्लेमेशन मार्क, फॉरवर्ड स्लैश, स्टैरिक, और जहां बंद करना है स्टैरिक, ये दिस वन। तो मल्टीपल लाइन के लिए इस तरीके से कमेंट कर सकते हैं। और एक बड़ी जबरदस्त चीज, एग्जाम्पल बताता हूं, ये सुनने वाली बात होगी। एग्जाम्पल इन्हीं की लाइन से, ये रहा सर, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट इन डार्ट, एंड चीज है सर, एंड। मैं एक सिंपल सा ये देखिएगा, यहां पर एक प्रिंट का फंक्शन लगा रहा हूं और उसमें आके लिख देता हूं असदली। अब गौर से देखो, जब मैं इसके ऊपर कर्सर रखता हूं प्रिंट फंक्शन के ऊपर, तो इसकी अपनी डेफिनेशन लिखी हुई आती है। अब अगर आप चाहो तो ऐसी भी कमेंट्स होते हैं जिसके जरिए आप अपने इस कोड को एज अ डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर रीड कर सकते हो, तो वो यूज किए जाते हैं ट्रिपल फॉरवर्ड स्लैश के साथ, कुछ इस तरीके से। तो मैंने जैसे ये लाइन लिखी, दिस इज डॉक्यूमेंटेशन असद। अब मैं अगर प्रिंट फंक्शन पे माउस रखूंगा ना, कहा गया, नहीं किस पे रखा था, इसने क्या दिया था, एक मिनट रुकिएगा, नहीं इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन आनी चाहिए, कहीं लिखा हुआ आ रहा है, ट्रिपल सी लगाया ना मैंने, हाँ ट्रिपल सी लगाया। ये डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड यूज होते हैं, नहीं कॉल टू प्रिंट नहीं, लिखा हुआ आता बकायदा, यहां पर पूरी डिफिनेशन लिखी हुई आती है इसकी, क्यों नहीं आ रही, एक सेकेंड इसका आउटपुट देखते हैं कैसा, वेलकम टू टेक्नोलॉजी, प्रिंट करो, प्रिंट में तो ये आ रहा है ना, दिस इज डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। सबको हटाते हैं एक मिनट, इसकी वजह से तो कोई इशू नहीं हो रहा, नहीं
यार क्यों नहीं आ रहा? एक काम करते हैं, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू असद। ना, ये काम क्यों नहीं कर रहा? प्रिंट असद। नहीं काम कर रहा है ये। दिस इज, जब आप कहते हैं इस पे जब माउस ये रखते हैं तो वो जो टूल टिप आती है ना, उस टूल टिप के अंदर आपकी ये डॉक्यूमेंटेशन शो हो रही होती है, यानी ये लाइन लिखी हुई आती है। यानी प्रिंट आपको बताता है ये डॉक्यूमेंटेशन किस चीज की, यहां पर ये चीज आ ही नहीं रही, डिक्लेयर्ड इन डार्ट को लिखा हुआ आ रहा है। एक सेकंड ना यार, ये देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स। एक सेकंड, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स नॉट वर्किंग, टूल टिप सही है लेकिन ये प्रॉब्लम डॉक्यूमेंटेशन में दिखता है जब फंक्शन, जब सिर्फ तब फंक्शन टूल टिप में शो होता है जब वो किसी डिक्लेरेशन के ऊपर हो, जैसे फंक्शन क्लास वेरिएबल मेथड। जैसे एग्जांपल ये कह रहा है, अच्छा दिस फंक्शन प्रिंट असद, ठीक है ये चला चला के देखते हैं। सॉरी शायद मैंने गलत लिख दिया हो। ये देखो, देखा आप? तो ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि डेवलपर्स बाद में अगर कभी कभी इसकी किसी फंक्शन या क्लासेस की डेफिनेशन देखना चाहे ना, तो वो माउस रख के देख सकता है कि यार ये फंक्शन की डेफिनेशन ये है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन कमेंट इसमें फर्दर तौर पे ऐड किए गए अभी डार्ट के अंदर। और बाकी का मुझे नहीं पता, बाकी के अंदर भी शायद हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, लेकिन यहाँ पर तो होते हैं। इनका काम सिर्फ इतना होता है कि ये डेफिनेशन बताते हैं आपकी किसी फंक्शन की, किसी क्लासेस की, या फिर किसी वेरिएबल की या किसी मेथड्स की। ठीक है, आई होप बस एक छोटी सी चीज थी, समझ में आ गई होगी। ये देख लो, नॉर्मल कमेंट इस तरीके से होते हैं, मल्टी लाइन इस तरीके से होते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट टूल टिप के लिए ट्रिपल फॉरवर्ड स्लैश यूज किया जाता है। डन है सर? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहला टॉपिक आज की क्लास में हमने ऑपरेटर पढ़ा, जिसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स पढ़े, कुछ नए भी पढ़े, एक नया ऑपरेटर टाइप टेस्ट ऑपरेटर भी पढ़ा, और ऑपरेटर्स के अंदर भी कुछ न्यू ऑपरेटर्स हमने देखे। इसके बाद हमने पढ़ा क्या, हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, हमने यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। फिर हमने नल चेक ऑपरेटर, नल असर्शन ऑपरेटर के बारे में पढ़ा। और फिर हमने लास्ट में जाते हुए कमेंट्स के बारे में पढ़ा कि सिंगल लाइन, मल्टी लाइन और डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड कमेंट यहाँ पर कैसे ले सकते हैं। कोई सवाल है आज की क्लास में किसी का? तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक की इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।